बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहीं अनकहीं के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। जिक्र है सियासी बीमारियों का, और बहुत सारे लोग जो हैं वो बीमार हो जाया करते हैं जब कभी अदालत उनको बुलाती है, कभी कहीं वो तलब किए जाते हैं तो बीमार हो जाते हैं। ख़ास करके ये पिछले सियासतदानों के हवाले से, मियां नवाज शरीफ के हवाले से, शहबाज शरीफ के हवाले से और अदालत में पेशी के हवाले से बहुत सारे जो सियासतदान हैं वो अपनी बीमारियों की अर्जियां अदालत को भेज देते हैं और सर्टिफिकेट के साथ। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल हुई है वो बहुत अजीबोगरीब है। कातिलाना हमला हुआ इमरान खान पर, कहा गया कि दोनों टांगों में गोलियां लगीं। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक्सरे दिखाया गया, डॉक्टर फैसल सुल्तान ने तशरीह की और बताया कि ये कैसे और किस तरह से हुआ। बहुत संगीन सी बात थी, दिल भर आया और कि भाई इतनी शदीद सूरत हाल है। फिर याद आया कि शेख रशीद साहब पर भी 2010 में कातिलाना हमला हुआ था, 2 गोलियां लगी थी, 2 या 3, और बेचारे कई दिनों तक साहिब फराश रहे। 10 दिन के बाद आए, बमुश्किल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आधे घंटे भी न कर सके, वो चले गए। अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ पौने 2 घंटे तक तकरीबन मुसलसल बिला तात्तुल इमरान खान बोलते रहे, अपने जज्बात का इजहार करते रहे, और ऐसे अल्फाज थे जिनसे मालूम हो तो खून की गर्दिश भी तेज हो जाती, बोलने वाले की भी और सुनने वाले की भी। हमारे सर में दर्द हो तो हम 10 से 5 मिनट नहीं बोल सकते, सोच नहीं सकते, कोई काम करने के काबिल नहीं हो। दांत के मामूली दर्द से तड़प तड़प के रह जाते हैं। ये मा फौकुल फितरत इंसान यकीनन इंसान नहीं है। तो सोचने की बात यह है कि सच क्या है। अगर हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। तो बहरहाल फिर याद करें, डॉक्टर फैसल सुल्तान जो हैं, क्या हम उनकी एक्सरे रिपोर्ट को तस्लीम कर लें? लोगों ने तो यह भी एतराज किया है कि शौकत खानम अस्पताल कैंसर का अस्पताल है, हड्डियों का अस्पताल नहीं है, ऐसे इमरजेंसी का अस्पताल नहीं है। ये शौकत खानम में क्यों जा बसे? ये मेरे नज़दीक तो चलिए कोई काबिल एतराज़ बात नहीं है। उनके अपने डॉक्टर हैं, अपने घर के डॉक्टर हैं, अपने मुलाजिम डॉक्टर हैं, जैसी रिपोर्ट चाहेंगे वैसी मिल जाएगी। हुआ ये था कि 25 मई को जो वाक़या हुआ था इस्लामाबाद में, और जो तोड़फोड़ हुई थी, जिसकी इजाज़त पर आए थे इस्लामाबाद में, सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त पर आए थे, और तोड़फोड़ हुई थी, तो फिर अदालत से पूछा गया कि भाई आपने तो इजाज़त दी थी, हमें तो यही खौफ था कि ये तोड़फोड़ करेंगे। उसकी पेशी थी, उस अदालत में आना था, तो फिर वो नहीं जा सके। आपने नवाज शरीफ के डॉक्टर अदनान को कहा, पीटीआई के लोगों ने, रहनुमाओं ने, कि वो जाली रिपोर्ट देता है। उनके प्लेटलेट्स का मजाक उड़ाया कि वो गिर रहे हैं। आपने मजाक उड़ाया कुलसूम नवाज की बीमारी का, यहां तक कि ये कहा गया कि झूठी बात है कि वो मर गई हैं। बहुत अफसोसनाक बात है। ये बता रहा हूं कि ये चीजें, हालांकि ये हरबा जो है परवेज मुशर्रफ ने इस्तेमाल किया था कि वो बीमार हो जाते थे और अदालत का सामना नहीं करते थे, और अभी भागे हुए। यानी जो रिपोर्ट पर इमरान खान की दी गई है एक्सरे की सूरत में, वो जख्म की शिद्दत को जाहिर करती है। और इसके साथ ये जो है, कोई शख्स जो जख्मी हो, अब आप खुद सोच लें कि
इतना जख्मी हो, हड्डी टूट गई हो, हड्डी टूटने की जो टीस है, वो लोग जानते हैं जिनकी हड्डियां टूटी हैं। वो दर्द सिर्फ गोश्त के फटने की, मामूली दर्द जोड़ों का, मामूली दर्द घुटनों का, मामूली इसलिए कि भाई इसके मुकाबले में तो मामूली की गोली लगी है। जोड़ों का दर्द, दर्द, हड्डियों का दर्द इंसान को उठने, बैठने, सोचने, समझने से आरी कर देता है। तकलीफ कोई भी हो, मामूली तकलीफ होती है, वो शायद आदमी बर्दाश्त कर ले, लेकिन ये गोली लगी है, हड्डी को टकराई है, दिखाया जैसा कि एक्सरे में। उसके बाद वो इंसान कैसे, किस तरह से, कौन इंसान है। मैं तो शेख रशीद की मिसाल दे रहा हूं, वो शख्स जो बोलने का माहिर है, तकरीर का माहिर है, यहां तक कि उसके बारे में शोरिश काश्मीर ने भी तारीफ की थी उसकी, और मशहूर हैं अपनी तकरीर के बल पर। उनकी तकरीर सुनने के लिए दुनिया आती है। वो भी 3 गोलियां या 2 गोलियां लगने के बाद इस काबिल नहीं थे कि 10 दिन तक बोल सकें। शेख रशीद साहब खुद बता दें, वाजे कर दें। लॉन्ग मार्च में जो स्मूथ नहीं जा रहा था, आप लोग समझें, यकीन करें या न करें, लॉन्ग मार्च स्मूथ नहीं जा रहा था, उसमें लोगों की दिलचस्पी नहीं थी। असल में हमारी सियासी जमातें ये समझती हैं कि लोग उनके साथ उनके तमाम कामों में, अपने तमाम कामों को छोड़ छाड़ के उनके साथ आके खड़े हो जाएं। ये मुमकिन नहीं है। देखिए, माशी तौर पर बहुत हालात ख़राब हैं। पीटीआई के रहनुमाओं ने ये सोचा ही नहीं है, समझा ही नहीं है कि लोगों के मसाइल क्या हैं। बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है, रोजगारों का मुहैया होना चाहिए। जहां काम करते हैं वहां जवाल आया हुआ है, वहां तनख्वाहें वक्त पर नहीं मिल रही, तनख्वाहें मिल रही हैं तो कम मिल रही हैं, जिनसे कारोबार नहीं चल रहा। अब उसके बाद आपकी ये ख्वाहिश है कि वो आप आए और आने के बाद आपके लॉन्ग मार्च में महीने भर वो आपके साथ जाए। ये मुमकिन नहीं है। लोग नहीं जा सकते आपके साथ, लोग आपका साथ नहीं दे सकते, आपके मौक़िफ़ के हामी हों या ना हो। तो ये पैमाना ख़त्म कर दें कि लॉन्ग मार्च होगा, जलसा होगा, ये सब चीज़ें बेकार हैं। ये कोई पैमाना नहीं है आपकी मकबूलियत का। अब उसके बाद आपकी ख्वाहिश है कि पहले आपको मुहैया कर देते थे सरकारी इदारे, तो सरकारी इदारों ने कहा अब हम ये काम नहीं करेंगे। बिल्कुल बजा फरमाया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी कि बहुत एहसान फरामोश है कि जिन इदारों ने उनकी मदद की उनको ही गालियां दे रहे हैं। तो बहुत बारीकी के साथ ये बात हो गई है। अब ये सवाल तो चलिए ख़त्म हो गया कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जो काम किया, तो राना सनाउल्लाह और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मेजर जनरल फैसल नसीर पर जो है उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। ये इल्ज़ाम मामूली बात नहीं है। अब इसका वो कमीशन बनेगा, फुल कोर्ट। अगर अदालत ने ये कमीशन नहीं बनाया तो हम ये समझने पर मजबूर होंगे कि अदालत जानिबदार है, गैर जानिबदार नहीं है। अदालत को ये करना पड़ेगा। अदालत ने बहुत रियायत दी है, बहुत रियायत दी है। एक तरफ इमरान खान अब अल्ताफ हुसैन बनते जा रहे हैं, कौमी सतह के अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ हुसैन कॉल देते थे, शहर बंद हो जाता था। 15-15 दिन कराची शहर में हड़ताल रही है, कारोबारी जिंदगी मुअत्तल रहा है, मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हुआ है। तो अब ये होगा कि अब कॉल दे रहे हैं अल्ताफ हुसैन सानी इमरान खान, अल्ताफ हुसैन सानी इमरान खान, वो कॉल दे रहे हैं हड़ताल की।
और लोगों को मजबूर कर रहे हैं। तो अल्ताफ हुसैन की तरह ये भी मजहब को टच देकर इस्तेमाल करते हैं, वो भी करते थे मजहबी टच। और पंजाब में और केपीके में उनकी हुकूमत है तो वही एहतजाज हो रहा है, बाकी किसी जगह पे नहीं। सिंध के अंदर बहुत थोड़ा बहुत नॉमिनल होता है जिसको वो कंट्रोल कर लिया जाता है, लेकिन अब उन्होंने फौज को ललकारा है और फौज ने हुकूमत से कहा है कि वो नोटिस ले इस बात का कि ये क्या कह रहे हैं, इनके इल्जामात पर कार्रवाई करे। फौज चाह रही है कि हुकूमत करे, सियासत हुकूमत करे, सियासी जमातें करें, फौज उसमें इन्वॉल्व ना हो। ठीक है। इल्जाम तराशी के हवाले से अभी जो सबसे ज्यादा चीज चल रही है वो आजम सवाती की वीडियो, उनका रोना, उनका धोना और उनकी जो बात है उस हवाले से। तो मैं आपसे एक बात कहता चलूं, आजम सवाती साहब का एक किरदार है, वो एक तो ये कि वो सियासी जमातें तब्दील करते रहे हैं जी, मुख्तलिफ सियासी जमातों से वो सफर करते चले आए हैं। वो यूसुफ रजा गिलानी की काबीना में भी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी थे, जेयूआई में भी रहे, पीपल्स पार्टी में भी जा रहे हैं, विधर भी जा रहे हैं। कोई इनका ज़मीर नहीं है, कोई नजरिया नहीं है। यही समझा जाएगा ना जो दूसरों को कहते हैं कि जो पार्टी वफादारियां खरीद रहे हैं। पीटीआई वफादारियां खरीद करी तो बनी है। आइए गिनवाते हैं आपको। जो लोग ये समझते हैं कि पीटीआई कुछ जमहूरी जमात है, ये तो एक अजीब, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा है। इमरान खान अपनी जमात में वाहिद आदमी है जो तहरीक इंसाफ के हैं। शाह महमूद कुरैशी नून लीग और पीपल्स पार्टी से सफर किया। आजम सवाती जेयूआई पीपल्स पार्टी और पता नहीं क्या। फवाद चौधरी पीपल्स पार्टी, मुशर्रफ लीग और कहां कहां की सैर करते रहे। बाबर आवान हर घाट का पानी पिया हुआ है, हर पार्टी को चखा है। नून लीग, काफ लीग, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, बेशतर लोग जमात इस्लामी से कूद कर इधर आए हैं। जमात इस्लामी के नजरिए को छोड़ छाड़ कर आ गए और अब जमात इस्लामी वाले पीटीआई के साथ खड़े तो नहीं हैं, लेकिन अमलन पीटीआई की हिमायत करते हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पीटीआई का जो ग्राफ ऊंचा किया था केपीके में, वो जमात इस्लामी ने किया था। उनका किरदार था दयानतदारी का, ईमानदारी का। सिराजुल हक वजीर खजाना थे जिन्होंने पीटीआई की हुकूमत को साफ, क्लीन और शफाफ जाहिर किया, उनकी अपनी जाती किरदार की बिना पर कि उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, बल्कि दयानतदारी और हद से ज्यादा दयानतदारी से काम लिया। वो इस्तेकाक भी हासिल नहीं किया जो वजीर खजाना को हासिल हुआ करते हैं। बड़े बड़े होटलों में भी नहीं ठहरे, मगर उसका फायदा किसको हुआ? ये बददयानती ये थी कि जमात इस्लामी की दयानत को आपने उठा के पीटीआई की पलड़े में डाल दिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।